हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूँ वंशिका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर दी थर्ड लेवल, जिसके राइटर हैं जैक फिनी, जो एक अमेरिकन राइटर है। तो ये स्टोरी मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि इस स्टोरी में मिस्ट्री, टाइम ट्रेवल और ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग भी है। तो इस स्टोरी के 3 कैरेक्टर्स हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर है चार्ली, दूसरी है उसकी वाइफ लुइसा और तीसरा है चार्ली का दोस्त सैम, जो एक साइकेट्रिस्ट है। तो ये चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। हमारे नरेटर चार्ली बोल रहे होते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। ये सब लोग कसम खाकर बोलेंगे कि वहाँ पर थर्ड लेवल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ पर थर्ड लेवल है और मैं वहाँ जा चुका हूँ। तो यहाँ पे चार्ली किसकी बात कर रहा है? तो वो यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है, जो न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है। और उस पर सिर्फ 2 ही मंजिल हैं, लेकिन हमारे चार्ली भाई साहब बोल रहे हैं कि वो 30वीं मंजिल पर जा चुके हैं। ऐसा कैसे हो गया? बस इसी के लिए हमें ये स्टोरी पढ़नी है। तो जब चार्ली ये सब बातें अपने दोस्तों को बताता है कि वो थर्ड लेवल पर जा चुका है, तो सब लोग उसे बोलते हैं कि तुम अपने काम से बहुत ज़्यादा थक गए हो, परेशान हो, शायद इसलिए ये सब उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हो। तो इसी सब को समझने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त के पास जाता है, सैम के पास, और उसे बताता है ये सारी बातें। तो सैम उसको बोलता है कि देखो चार्ली, तुम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारे जीवन में कोई खुशियाँ नहीं है, तुम अपने जीवन से थक गए हो और अपने जो फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उन सब से भागना चाहते हो, इसलिए तुम्हें ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और इसको हमारी भाषा में बोलते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो इस बात जो चार्ली है वो इस बात पर बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, एस्केप होना चाहते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ से भागना चाहते हैं, तो वो क्या सब मेरी तरह थर्ड लेवल पे घूमने लगते हैं? तभी जो हमारा सैम है साइकेट्रिस्ट, वो एक और बात मेंशन करता है कि तुम जो ये स्टैम्प कलेक्ट करते हो ना, ये भी सब इसी का पार्ट है कि तुम अपनी रियलिटी से भागना चाहते हो और एस्केप होना चाहते हो, अपनी सच्चाइयों से बचना चाहते हो। तो इसी पर जो हमारा चार्ली है वो टिप्पणी देता है कि ये जो स्टैम्प कलेक्ट करने की जो हॉबी है मेरी, वो मुझे मेरे दादाजी से मिली है। और मेरे दादाजी तो बहुत पहले स्टैम्प कलेक्ट करते थे अपने टाइम पे, और तब के लोग तो इतने परेशान भी नहीं रहते थे, तब तो खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तो वो स्टैम्प क्यों कलेक्ट करते थे? और सबसे बड़ी बात तो ये, जो हमारे प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, वो भी तो कलेक्ट करते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? फिर चार्ली बोलता है कि एनीवेज छोड़ो, मैं तुम्हें उस शाम के बारे में बताता हूँ जब मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गया था। तो वो बताता है कि मैं ऑफिस से घर जा रहा था और मैं बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं बहुत जल्दी में था, क्योंकि मुझे अपने घर जल्दी पहुँचना था, मुझे अपनी वाइफ लुइसा से मिलना था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बस में नहीं जाऊँगा, मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से एक सबवे ले लूँगा, जिससे मैं अपने घर जल्दी पहुँच जाऊँगा। तभी वो बताता है, पता नहीं क्यों ये सब सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 साल का हूँ। उस दिन मैंने ना टैन गार्बडीन का सूट पहन रखा था, स्ट्रॉ हैट के साथ, जिसमें एक फैंसी बैंड लगा हुआ था। और मैं बहुत सारे लोगों के बीच में से गुजर रहा था, और वो सब लोग भी मेरी तरह ही लग रहे थे, मतलब मैं कुछ अलग नहीं लग रहा था, नॉर्मल ही लग रहा था। फिर वो बताता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए मुड़ा और पहली मंजिल पर पहुंचा, जहां पे सिर्फ 20वीं सेंचुरी की ट्रेन चलती थी। फिर वो बताता है कि मैं सेकंड लेवल की तरफ चलकर गया, जहाँ से ना लोकल ट्रेन्स जाती थी, मतलब एक शहर से दूसरे शहर ही जाती थी, ज़्यादा दूर नहीं जाती थी। और उसके बाद फिर मैं एक दरवाजे में घुसा और खो गया। फिर वो बताता है कि ये सब ना मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा मेरे साथ पहले पहले भी बहुत बार हो चुका है। एक बार तो मैं बहुत लंबे से टनल में घुस गया था और किसी रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला था, और दूसरी बार 3 मील दूर ऑफिस की 46th स्ट्रीट में निकला था। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना तुम, चार्ली भाई साहब जो है वो पहली बार नहीं खोए, वो ऐसे खोते रहते हैं इधर उधर। फिर वो बोलता है कि कभी तो मुझे लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ना, वो एक पेड़ की तरह है, जिसके जो कॉरिडोर्स हैं और स्टेयर्स केस हैं, वो उसकी टहनियाँ हैं जो उसको बड़ा कर रही हैं। अब तुम बताओ, ये कोई बात है? ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो खुद को कैसे बढ़ा सकती है? वो तो कांस्टेंट रहेगी ना। और यहाँ पर ना एक और चीज़ है अजीब सी, जो वो सोच रहा है, जो उसने अपने फ्रेंड सैम को नहीं बताई है। वो ये है, इस शहर के नीचे ना एक बहुत बड़ी टनल है,
मतलब एक सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो टाइम स्क्वायर से होते हुए दूसरे सेंट्रल पार्क तक जाती है, जो शायद एक एग्जिट का रास्ता है, मतलब वे ऑफ एस्केप। और इसी की तरह शायद कोई दूसरी टनल है जिसमें मैं घुस गया हूँगा। अब बताओ, क्या ये कोई अजीब सी बात नहीं है कि इस शहर के नीचे एक टनल है जो कहीं से कहीं जा रही है? अजीब सी चीज़ है ना। ये बात ना उसने सैम को इसलिए नहीं बताई होगी, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि उसे भी लग रहा होगा कि भाई मैं इतनी ज़्यादा पागलपंती कर रहा हूँ, ये मुझे पागल ही ना समझ ले। अब वो इन सब बातों को छोड़ के वो बताने लगता है कि वो उस दिन 3rd लेवल पे कैसे पहुँच गया था। तो बोलता है कि मैं एक कॉरिडोर में जाता हूँ, उसके बाद वो कॉरिडोर ना लेफ़्ट की तरफ मुड़ना चालू हो जाता है और डाउनवर्ड्स चला जाता है। और उसको लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है या फिर वो किसी गलत रास्ते में आ गया है, लेकिन वो फिर भी चलता रहता है। उस टनल में इतनी ज़्यादा शांति थी कि कोई भी आवाज़ नहीं थी, चार्ली को बस अपने ही कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर उसको थोड़ी देर बाद थोड़ा-थोड़ा शोर सुनाई देता है, तब उसको लगता है कि हाँ, अब ये टनल ख़त्म होने वाली है और बाहर कोई जगह मतलब वो टनल से बाहर निकलने वाला है, उसको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। फिर उस टनल में एकदम अचानक से लेफ़्ट आ जाता है और छोटी-सी स्टेयर्स आती है जो नीचे की तरफ जाती है, और फिर वो देखता है कि वो ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की 3rd लेवल पे पहुंच चुका है। पहले तो उसे लगता है कि नहीं वो 2nd लेवल पे ही है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो तो 3rd लेवल होती है। तो वो ना इसके बारे में कुछ चीज़ें बताता है कि 3rd लेवल पे क्या-क्या था। वो बोलता है कि वहाँ पे एक छोटा-सा कमरा था और वहाँ पे कुछ ही मतलब थोड़े से ही टिकट विंडोज़ थे, ज़्यादा नहीं थे। और वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन बूथ था ना, वो लकड़ी का बना हुआ था और बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था, और उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ था उसने हरे कलर के चश्मे लगा रखे थे और ब्लैक स्लीव का प्रोटेक्टर पहन रखा था। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिम लाइट थी और वो बार बार जल रही थी और बुझ रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी जो लाइट्स होती है ना बड़ी बड़ी, वो नहीं थी, वहाँ पे था ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। पुराने के ज़माने में हुआ करती थी, अभी की बात नहीं है। और वहाँ पे ना ब्रास के स्पिट टूल्स रखे हुए थे, मतलब थूकने वाले। अब इंडिया की तरह तो हो नहीं सकता कि भाई सीढ़ियाँ जहाँ दिख गई वहीं कुन्नों में थूक दिया, ऐसा सिस्टम नहीं होता हर जगह। और फिर वो बोलता है कि एक अचानक सी लाइट मेरी आँखों में पड़ी, तभी वो देखता है कि ऐसा क्या हो गया। तो एक आदमी अपनी जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा होता है। फिर वो बताता है कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, उसकी मूछें कैसी थी, मतलब उसका जो आदमी जो अपनी सोने की घड़ी निकाल रहा था, उसका स्टाइल बिल्कुल पुराने ज़माने के लोगों का था, अभी का नहीं था, मतलब 1819 में जैसा होता था वैसा। और फिर वहाँ पे एक लड़की आती है तो वो उसकी भी ड्रेस बताता है, मैं सारा लिख दूँगी, तुम याद कर लेना कैसी ड्रेस थी। और फिर वो देखता है बाद में कि पीछे से एक ट्रेन आ रही है जिसका जो इंजन है वो ना चिमनी वाला है, मतलब जो पहले ट्रेन्स चलती थी ना कोयले वाली, वो थी, इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं थी। तभी उसको लगता है कि भाई कुछ तो हो गया, कहीं तो मैं आ गया अलग। तो इसी सब को कंफर्म करने के लिए वो ना एक न्यूज़पेपर लेता है। तो इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द वर्ल्ड, जो तो बहुत पहले बंद हो चुका था। तो वो ये सोचता है कि ये तो बहुत पहले बंद हो गया था, तो अभी कैसे बिक रहा है। और उस न्यूज़पेपर पे जो लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की थी। और फिर वो जब उस न्यूज़पेपर पे डेट देखता है तो वो डेट थी जून 11 1894। इसका मतलब ये था उसने टाइम ट्रेवल कर लिया था, वो 20वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी में पहुंच गया था। तभी वो टिकट काउंटर की तरफ मुड़ता है और उसको ना 2 टिकट लेनी होती हैं, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ लुइसा के लिए। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, मर्द अपनी पसंदीदा औरत को कभी नहीं भूलता। अब यहाँ पे ना चार्ली के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो 1894 के ईयर में कहीं भी घूम सकता था, तो उसको अपनी वाइफ के साथ जाना था गेल्सबर्ग, इलिनॉय। तो यहाँ पे चार्ली अब गेल्सबर्ग के बारे में बताता है कि वो कैसी जगह है। वो बोलता है कि वो एक बहुत वंडरफुल टाउन है, वहाँ पे बड़े फ्रेम के घर हैं, बड़े बगीचे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी टहनियाँ आपस में मिलकर गली के ऊपर एक छत बना लेती हैं। और वहाँ पे गर्मियों में शाम जो होती हैं वो 2 गुनी लंबी होती हैं और लोग अपने बाहर बगीचे में बैठते हैं, सिगार पीते हैं और आराम से बैठकर बातें करते हैं। और जो औरतें होती हैं वो पाम के पंखे से ऐसे हवा कर रही होती हैं, जिनके चारों तरफ जुगनू घूम रहे होते हैं। अब सोचो कितना सुंदर दृश्य होगा, कितनी शांति होगी, कितनी पीसफुल लाइफ होगी वहाँ पर। वो एक और चीज़ बताता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 20 साल बाद और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 40 साल बाद होगा, मतलब 1894 से
इतने टाइम बाद वर्ल्ड वॉर होंगे, तो मैं ना गेल्सवर्ग की टिकट खरीद लेता हूँ, वहाँ पे जीवन बहुत शांत होगा, अपनी पत्नी के साथ आराम से रहूँगा, चिल करूँगा। तो जैसे ही हमारे चार्ली भाई साहब वहाँ पे टिकट लेने लगते हैं, तो उनके पास ना एक तरफ आने जाने का ही पैसा होता है अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। तो वो बोलता है कि मुझे गेल्सवर्ग की टिकट दे दो। जैसे ही टिकट काउंटर वाले सर वो उन पैसों को देखते हैं, तभी वो बोलता है, आर यू ट्राइंग टू स्किन मी, मतलब क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये कोई पैसे थोड़ी हैं। अब यही बात है ना, 20th सेंचुरी के पैसे 19th सेंचुरी में कैसे चल रहे होंगे। हमारे हमारे मोदी साहब ने भी तो नोटबंदी करा दी थी, अब 500,000 के नोट थोड़ी चलेंगे वहाँ पे। वो बताता है कि पुराने ज़माने के जो पैसे थे वो थोड़े बड़े बड़े होते थे, बड़े नोट होते थे। जो चार्ली भाई साहब है ना, वो वहाँ से निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि 1894 में जेल की हालतें कुछ अच्छी नहीं थी और उनको जेल जाना नहीं था। अब वो बोलता है कि मैं जहाँ से आया था और वहीं से दोबारा चला गया, और फिर अगले दिन मैंने सोचा कि मैं अपने लंच टाइम पे बैंक जाऊँगा और वहाँ से मेरे पास जो $300 है ना, उनको मैं पुरानी करेंसी में कन्वर्ट करा लूँगा। अब यहाँ पे ना कुछ रूल था कि जब आप पुरानी करेंसी में अपने पैसों को कन्वर्ट कराओगे तो आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। तो उसके जो $300 उसने पुरानी करेंसी में कन्वर्ट कराए थे, वो 200 से भी कम थे। लेकिन वो कह रहा था कोई बात नहीं, क्योंकि पुराने ज़माने में तो यार जो थोड़े पैसे भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मम्मी पापा भी तो कहानी सुनाते थे कि भाई 1 रुपये में हम ये कर लेते थे, वो कर लेते थे। और जब हमारे चार्ली ने दोबारा 3rd लेवल पे जाने की कोशिश की, तो उसको वो कॉरिडोर ही नहीं मिला जिससे वो पहले गया था, और उसने उस कॉरिडोर को बहुत ज़्यादा ढूंढा। अब इस सब को देख के जो उसकी वाइफ थी लुइसा, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मेरे पति को क्या हो गया है, जब देखो 3rd लेवल ही ढूंढता रहता है। तो अब इन सब चीज़ों को देख के जो हमारा चार्ली है वो भी परेशान हो गया कि परेशान है, मेरी पत्नी इतनी ज़्यादा परेशान है, तो मैं अब इन सबको नहीं ढूंढूंगा 3rd लेवल को, मैं दोबारा अपना जो स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ उन्हीं सब चीज़ों को कलेक्ट करूँगा। लेकिन फिर अचानक से ही एक ट्विस्ट आ जाता है इस स्टोरी में। लुइसा और जो चार्ली हैं वो दोनों मिलकर हर हफ्ते 3rd लेवल के रास्ते को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जो चार्ली का फ्रेंड है सैम, वो विलुप्त हो चुका है, मतलब मिल नहीं रहा है, कहीं खो गया है, और कोई भी नहीं जानता कि सैम जो है वो कहाँ पर है। तभी चार्ली बताता है कि मैं बचपन में उसे बताया करता था गेल्सवर्ग के बारे में कि वो कितनी अच्छी जगह है, और उसे भी सुनना बहुत अच्छा लगता था। और तभी एक रात में जो हमारा चार्ली है वो अपनी स्टैम्प्स को देख रहा होता है, अपने कलेक्शन को देख रहा होता है, तभी वो बताता है फर्स्ट डे कवर के बारे में। अब मैं तुम्हें बताती हूँ फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, अगर मार्केट में कोई नई स्टैम्प आई होती है तो वो मार्केट से मतलब पोस्ट ऑफिस से वो स्टैम्प को लेते हैं, अपने आप को ही एक लेटर भेजते हैं, मतलब खाली लेटर भेजते हैं, उस पर वो स्टैम्प लगाते हैं और अपने घर पे ही पोस्ट कर देते हैं, जिनसे वो जो स्टैम्प होती है उनके घर पर पहुंच जाती है। तभी उसको एक ऐसी चीज़ मिलती है जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर थी। एक लेटर जो उसके दादाजी के यहाँ पर मेल करा गया था और उसको अभी मिला था। एक ऐसी कुछ फर्स्ट कवर का उसे एक मेल मिला था जो खाली नहीं था, उसके अंदर कुछ था, और वो क्या था, वो सैम का लेटर था। और उसमें सैम लिखता है कि चार्ली तुम सही थे, 3rd लेवल को लेके मुझे 3rd लेवल मिल चुकी है और वहाँ पे मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मैं यहाँ पे 2 वीक से हूँ। और वो बताता है कि यहाँ पे जो उसकी स्ट्रीट है उसके एंड में कोई पियानो बजा रहा है, हम सब लोग बैठे हैं गाना गा रहे हैं। वहाँ के जो उसके नेबर्स हैं उसने उसको लेमनेड के लिए इनवाइट करा है। यहाँ पे लाइफ जो है बहुत अच्छी है, और तुम दोनों भी 3rd लेवल की तलाश करते रहो और यहाँ पर आ जाओ। और फिर चार्ली जो है स्टैम्प और कॉइन के स्टोर पर जाता है, और वहाँ पे वो पता करता है कि सैम ने अपने $800 पुरानी करेंसी में कन्वर्ट कराए हैं, जिससे उसने एक नया बिजनेस खोला है, हे फीड और ग्रेन का। क्योंकि अब उसका जो उसका पैशन था, मतलब उसका जो पुराना करियर था साइकेट्रिस्ट का, वो इतना काम का नहीं था, क्योंकि गेल्सवर्ग में सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे, खुश थे, किसी को भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो ये कहानी यही समाप्त होती है। अब इस कहानी में ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि वो जो लेटर था वो सैम ने ही लिखा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ली ने फर्स्ट डे कवर के लिए वो लेटर अपने आप ही लिख दिया हो, ये भी शायद उसकी कोई इमेजिनेशन हो या फिर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत मिस्ट्री है, लेकिन तुम लोग को अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।